हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 17 अक्टूबर को आपका संस्कृत का मिड टर्म का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए बच्चों हमने आपको ऑलरेडी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझा दिए थे। लेकिन आप सभी बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर जी हमें आप ना एक पीवाईक्यू दिखा दीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है एक बार हमें आप वो दिखा दीजिए, हम खुद से उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें आप क्वेश्चन दे दीजिए, एक बार क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, है ना। तो बच्चों आपकी ऐसी ही डिमांड पे इस वीडियो में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसको देखकर आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस पेपर को अपने हिसाब से सॉल्व करो और देखो कितना कर पाते हो आप। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। एक बार आप पेपर का पैटर्न समझ लो। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर कुल मिलाकर जो है ना आपके 4 खंड होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें खंड का रहेगा बच्चों अपठित अबोधनम 8 नंबर का, खंड का होगा रचनात्मक कार्यम का 12 नंबर, खंड का अनुपयुक्त व्याकरणम 18 नंबर का, और खंड का जो आपकी किताबें हैं ना उससे संबंधित 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं ये सारे खंड दिखाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लो अच्छे से। ठीक है, और जो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से लिखो। अगर आप चाहोगे कि मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊँ इसका तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये पिछले साल का डीओई का सैंपल पेपर है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जिसमें खंड का आपका इस तरीके से था अपठित अबोधनम 8 नंबर का, है ना। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको इस अनुच्छेद को पढ़कर जो प्रश्न है उसके संस्कृत में उत्तर लिखने। अब देखो अनुच्छेद आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये आपका अनुच्छेद है, इसको आप ध्यान से पढ़ो बच्चों। और उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से? एक पद में उत्तर लिखने हैं। जैसे आपके 4 क्वेश्चन है ना, ये 4 हैं आपके एक एक नंबर के। इनमें से आपको किसी 3 के उत्तर लिखने एक शब्द के अंदर। फिर बच्चों पूर्ण वाक्य में उत्तर केवल प्रश्न एकम, यानी कि इनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इन दोनों में से। ठीक है, फिर निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं बच्चों। जैसे कि आपका पहला वाला है कि मलिनता, इसमें कौन सा विलोम पद गद्यांश में उपयोग किया गया है। जना के लिए कौन सा विशेषण पद गद्यांश में उपयोग किया गया है। और दीपकान, इसके लिए कौन सा पर्याय पद गद्यांश में उपयोग किया गया है। तो ये तभी पता चलेगा बच्चों जब आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तब। ठीक है, तो पहला खंड बच्चों आपका प्रीवियस ईयर का कुछ इस तरीके का था और ऐसा ही आपका इस साल भी आएगा, बस थोड़ा सा वैसा रहेगा, है ना। अब आपको इसमें एक इसका वो बना देना है, शीर्षक क्या हो सकता है आपके हिसाब से। ओके, अब देखो खंड नंबर खा जो कि रहेगा बच्चों हमारा रचनात्मक कार्यम का। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जो दूसरा हमारा प्रश्न है ना, इसमें आपको ना एक चित्र दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये चित्र है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ जो है ना धरती गर्म हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है उस सूखी हुई है, पेड़ जो है सूखे हुए हैं, धुआं निकल रहा है और ये पृथ्वी एक तरीके से रो रही है ना। दूसरी तरफ ये वाली साइड है जहाँ पे देख सकते हैं हरियाली है, पेड़ पौधे पहाड़ है, पृथ्वी बहुत अच्छी है, सुखी है, खुशी है ना। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषण को दर्शा रही है। तो इसी का आधार पर आपको ये मंजूषा दी गई है ना। इससे आपको कम से कम कितने वाक्य बनाने बच्चों, कम से कम 4 वाक्य बनाने, चतवारी, है ना। 4 वाक्य बनाओ, 2-2 नंबर के रहेंगे, बहुत ही आसान है। ये पता है 8 नंबर फ्री के हैं आपके, इसमें से 2-2 एक 2-2 शब्द आपने हर एक सेंटेंस में यूज कर लो, निकल जाएगा आपका आंसर, है ना। या फिर आप बच्चों एक वो लिख सकते हो, 4 वाक्य लिख सकते हो मम परिवार के ऊपर, यानी कि अपने परिवार के ऊपर 4 वाक्य लिख सकते हो, है ना। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें मिलान करना है आपको। जैसे धावक जो है ना, इसका मिलान किससे जाएगा, ठीक है, पुस्तक का मिलान ऐसे किससे जाएगा। तो सही सेंटेंस करके आपको लिखना है। ठीक है, सही सेंटेंस करके आपको लिखना है। ओके, इसमें देखो क्षिपति, बालिका, पठंती, ये 3 अलग अलग हैं, ये यहाँ पे मिक्स हो गया दरअसल। फिर आता है बच्चों आपका खंड नंबर गा, है ना। खंड गा है बच्चों आपका अनुपयुक्त व्याकरण का 18 नंबर का। अब इस व्याकरण में आप देखो बच्चों ध्यान से, तो जो हमारा चौथा प्रश्न है इसके अंदर जो रेखांकित पद हैं, जैसे ये है सूर्यास्त, ठीक है, चा प्लस अपि इत्यादि, करगत प्लस उद्योग। तो इसमें एक तो हमें संधि विच्छेद करना है, जैसे कि सूर्यास्त समय इसका संधि विच्छेद, इत्यादि है इसका संधि विच्छेद करना है ना। और किसी किसी का जैसे चा प्लस अपि संधिपद बनाइए, करगत प्लस उद्योग इसका संधिपद बनाओ, जोड़ो तोड़ो, तोड़ना जोड़ना, ये है ना।
इसमें से 3 आपको करने। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में इसको लिखो कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। और अगर आप बच्चों ज्यादा कमेंट करेंगे ना इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग में आपका जब लाइव सेशन होगा तब आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, जब मॉर्निंग में आपका लाइव सेशन होगा तब आपको इसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ओके चलो, अब बच्चों 5वां प्रश्न है आपका यहाँ पर कि आपको ना उदाहरण जो है ये वर्ण विच्छेद के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बालक है, बालक का वर्ण विच्छेद क्या है, वा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ। ऐसे ही पुस्तकम का वर्ण विच्छेद क्या है, प्रखर का वर्ण विच्छेद क्या है, स्मरणम का, अध्यापिका का, इसका वर्ण विच्छेद वर्ण जो है ना वो क्या है ना। 6वां क्वेश्चन है बच्चों वर्ण संयोजन। अभी तो विच्छेद किया आपने, अब संयोजन यानी कि जो यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है ना, अब आपको इसका वर्ण बनाना है। ठीक है, ये तोड़ के है शा उ ला का आ मा, है ना। तो इसका हमारा क्या बनेगा बच्चों, एक शब्द ऐसे करके आपको इन सभी के बनाने हैं। ओके, अब आता है बच्चों हमारा अगला वाला। यहाँ पे क्या है कि जो अंक दिए गए हैं इसके लिए आपको मंजूषा भी दी गई है, आप चुन के लिखो। जैसे 72 है, 72 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 72 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है 72 को क्या बोल सकते हैं। फिर 80 को क्या बोलेंगे, 50 को क्या बोलेंगे, 33 को क्या बोलेंगे, है ना। तो 33 को त्रिशंत बोल देंगे हम। ठीक है, देखो ऐसे करके इसको हम त्रिशंत बोल देंगे। 80 यानी कि 80 हो जाएगा, है ना। 50 यानी कि 50 हो जाएगा। और शब्द विशंति यानी कि ये हो जाएगा आपका 72, है ना, शब्द विशंति। फिर बच्चों 8वां प्रश्न था आपका कि आपको ना उचित शब्द रूप चुनकर आपको यहाँ पे बनना है। जैसे कि वन है डैश नाम सिंह प्रतिवस्ती, इसमें तो वन में एक खर नाम का जो सिंह है वो रहता था, तो इसके लिए कौन सा सही उचित शब्द रहेगा बच्चों, इसको चुन के लिखना है ना। तो आप सभी बच्चे इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। कल जो आपका पेपर आएगा ना उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छे से बच्चे इनकी प्रैक्टिस कर लो। और अभी आपका एक लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन पेपर और नया लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सारे बच्चे थोड़ी देर में जो लाइव होगा उसको ज्वाइन कर लेना। अगला 8वां क्वेश्चन, एक सेकेंड, 8वां का खा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है बच्चों, उचित धातु रूपण। अभी शब्द देखे थे, अब धातु रूप है। जैसे कि अस्माकम देशे अष्टविंशति राज्यानि, 28 राज्य हैं, है ना। तो स्तः या संति क्या आएगा, मम कौतूहलम शांति ना, ठीक है, गच्छति या गच्छता, क्या नाम है, गच्छता या गच्छति रहेगा इसके अंदर। तो किम बालम साधनम, इसमें क्या आएगा, भवती भवतः, और इसी तरीके से ये होगा। तो बच्चों ग्रामर के आपके जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से करके जाना। आपके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए क्या क्या क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा बच्चों इस साल यानी कि 2025-26 में जो डीओई है, ठीक है, डीओई उन्होंने अपना सैंपल पेपर जारी किया है, ये वाला है ना, इस तरीके से। और उसमें व्याकरण देखो आपका इस तरीके से आने वाला है। इसमें दरअसल आपका इस साल प्रत्यय भी आएगा। ठीक है, वर्ण वाला अभी हमने जो देखा ना ये वाला बच्चों, ठीक है, ये वर्ण वाला, तो वर्ण वाला भी आ सकता है और साथ ही साथ आपके प्रत्यय वाला भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्यय वाला भी आ सकता है और हाँ यही है दरअसल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब है हमारे यहाँ पे अगला खंड जो कि रहेगा खंड नंबर घ। ठीक है, खंड घ होगा पठित अवबोधनम, और ये रहेगा आपका 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2-3 जो भी आपके चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस में, तो वहीं से आपका ये लिया गया है और आपको इसके आंसर करने हैं, है ना। अब इसमें देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक पदेन उत्तर, यानी कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखो, है ना। उसके बाद दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर केवल प्रश्न एकम, यानी कि आपको इसमें से एक का उत्तर देना है, 2 नंबर का आपका ये रहेगा बच्चों। ठीक है, फिर आता है आपका सा वाला। इसके अंदर आपको दिशा निर्देश के अनुसार आंसर देने हैं। जैसे कि स्वर्णी कार्याणी अन्यो पद्यो किम विशेष पद्यम अस्ति, इसमें विशेष पद कौन सा है। ठीक है, दुखम का कौन सा विलोम पद गद्यांश में उपयोग किया गया है। फिर आगे आता है कि वयम स्वकर्ण्यो यात्रा आनंदम ग्रहीम, इसमें कौन सा क्रियापद है बच्चों, ऐसे करके। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है हमारा ये अधोलिखित पद्यांश वाला, यानी कि आपकी जो कविताएं हैं ना उससे संबंधित है। चल चल प्लुतो निधेहि चरणम, या ये कविता जो है आपकी, है ना। एक पद में उत्तर लिखना है इन दोनों में से किसी एक का, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है इन दोनों में से किसी एक का, और फिर आपके यथा निर्देश अनुसार उत्तर आते हैं। जैसे कि विभक्ति क्या है पाषाण की, है ना, गृह शिखर का कौन सा पर्यायपद गद्यांश में उपयोग हुआ है, और परकीयम का कौन सा विलोम पद गद्यांश में उपयोग किया गया है ना, गद्यांश यानी पद्यांश कविता में। ओके बच्चों, तो आप इनकी प्रैक्टिस करो कि कौन सा किसका क्या आंसर होगा। अगर आप सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन भी करवा दो, तो आई विल ट्राई कि आपको मैं सॉल्यूशन कल मॉर्निंग में करवा दूंगा, जब आपको मैं लाइव लूंगा आपके लिए मॉर्निंग में। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन देखो बच्चों। 10th हमारा है कि संवाद लेखन वाला, है ना। संवाद में राजीव है, अध्यापिका है, मालती है,
इनके संवाद हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहला एक पद में उत्तर देना, तो आपको इनमें से किसी दो में से एक का एक पद में उत्तर लिखना है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बच्चों, जिसमें दो में से किसी एक का उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाता है बच्चों आपका सा वाला, है ना। सा वाला में यथा निर्देश अनुसार उत्तर देने, जैसे भगिन्य अत्रि का भक्ति अस्ति, भगिन्या कौन सी भक्ति है, ठीक है, विभक्ति है दरअसल। मनोरम भगिनी अनन्यो पद्यो की विशेषण पदम अस्ति, इसमें कौन सा विशेषण पद है, ठीक है। कुशला सदस्य किम पर्यायपदम गद्यांश में प्रयुक्तम अस्ति, तो कुशला का कौन सा पर्यायपद जो है वो गद्यांश में प्रयोग किया गया है ना। तो ये आप तभी पढ़ेंगे, समझ पाएंगे बच्चों जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो आपका यहाँ पे ये पोयम थी, ये आपका संवाद था दरअसल, पोयम तो आगे निकल गई। अब बच्चों 11वां क्वेश्चन देखो। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि मंजूषा जो दी गई है आपको, इस हिसाब से आपको अन्वय पूरा करना है, ठीक है। आपको ये 2 लाइनें दी गई हैं, आपके श्लोक दिए गए हैं, आपको इसको पढ़कर फिर यहाँ पे ये जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं इसमें से आपको आंसर करने हैं, इन चारों के लिए, है ना। इन चारों के लिए आपको इनमें से आंसर करने हैं बच्चों। फिर आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और 12th में है बच्चों कि आपको ना मिलान करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों आपका इस साल का जो पेपर है ना, नए साल का 2025-26 का, इसमें आप देखेंगे तो इस बार थोड़ा अलग पैटर्न बदला है। क्या बदला है बच्चों कि इस बार जो है ना आपका संवाद के बाद, ठीक है, संवाद के बाद अब इस बार जो है आपके इस तरीके से अन्वय पूरा करने के लिए भी आएगा इस बार, है ना। ऐसे आपको 2 लाइनें दे दी जाएंगी और मतलब श्लोक दे दिया जाएगा, मंजूषा रहेगी और आपको उसका अन्वय पूरा करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 14 रहेगा बच्चों, जिसमें आपको श्लोक लिखना होगा। और ध्यान रखना बच्चों, श्लोक आप वही लिखना जो कि इस पेपर में ना दिया हो, यानी कि श्लोक वो लिखने हैं जो कि आपके पेपर में ना दिया हो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा अगर पेपर वाले लिख दिया तो, ठीक है। इस तरीके से याद रखना बच्चों, ओके। तो ये था आपका पेपर, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप सारे बच्चे जो है इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। अगर आप कहोगे तो आपके लिए मैं मॉर्निंग में कल आपके लिए लाइव भी आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के इस सेशन के लिए, इस पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन की वीडियो के साथ में। तो सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन होना, जब भी आपके लिए नया सैंपल आएगा उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, आपके एडवांस में विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके संस्कृत के मिड टर्म और लास्ट एग्जाम के लिए, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।